नमस्कार साथियों, स्टडी IQ एजुकेशन के स्मार्ट कोर्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद आपकी स्टडी बहुत शानदार चल रही होगी। आज डिस्कस करेंगे हम लोग अपना नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 2 डेसिमल और फ्रैक्शन पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद है नंबर्स के बारे में आपको सारा का सारा नॉलेज हो गया कि कौन से नंबर को क्या कहते हैं। अब जो डेसिमल और फ्रैक्शन है उन पर बेस्ड हम क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन इस नेचर के आते हैं, आपसे पूछ लेता है कि सबसे बड़ा बताओ, सबसे छोटा बताओ, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही या अवरोही क्रम, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। इनको डील करने के कई सारे तरीके हैं, हर एक के ऊपर चर्चा करते हैं, फिर ऑल ओवर कंक्लूजन निकालेंगे कि भी सबसे बेस्ट क्या रहेगा। तो बात को अंडरस्टैंड करना, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, ये जो आपके पास फ्रैक्शन है इनमें सबसे बड़ा बताना है। अब सवाल कई बार ऐसे पूछता है, देखो दोनों का डिफरेंस दो का, ये भी दो का, ऊपर से नीचे दो का डिफरेंस। तो यहां पर इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिले हैं। किस टाइप के? यहां पर आपको क्या मिला है, ए अपॉन में बी, और इनके बीच का जो गैप है वो आपका फिक्स है सारे के सारे केसेस में। अब कंपैरिजन करने के कई तरीके हैं, जैसे एक तो आप ये कह सकते हो कि मैं पूछूं आपसे कि 5/9 और 9/11 में बड़ा कौन है, तो आप इन दोनों का रेशियो ले लो। 11 5 जा 55 और 9 7 जा 63, तो आपको पता चल गया इन दोनों में लार्जेस्ट बताना था, तो ये पार्ट आपका हट गया, ये हो गया, इन दोनों में हुआ ये। ऐसे ही देखो यहां पर वापस से आप चीजों को एलिमिनेट करोगे तो एक आइडिया और लगेगा। जैसे इन दोनों में अगर हम लोग एलिमिनेट करना चाहें तो यहाँ रेशियो डाल दो, 15 गुणा 9 135 रेशियो, ये 11 इधर चला जाएगा, 11 को इससे करोगे तो ये 143, तो क्या पता चला, ये वाला पार्ट बड़ा है, ये हट गया, तो ये रिजल्ट अपना बड़ा देगा। फिर अगले पार्ट की तरफ मूव करेंगे तो देखना जरा, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे, बीच में रेशियो डाल दोगे तो 19 इधर आएगा, 57 और 19 5 9 5 14 247 रेशियो, 15 गुणा 17 5 17 5 जा 85, और फिर 8 आ गया, 8 7 15 255। तो कंक्लूजन क्या निकल के आया, ये वाला रिजल्ट आपका बड़ा हो गया या छोटा हो गया। ठीक, एक तरीका है, ये आपको एक आइडिया होना चाहिए रख कि इस हिसाब से इन चीजों का आप इजी मैनर में कंपैरिजन भी कर सकते हैं रेशियो बना करके। लेकिन थोड़ा मामला पेचीदा हो जाता है, तो फिर और सब्स्टिट्यूट मेथड क्या होगा। सब्स्टिट्यूट मेथड ये होगा कि आप अगर वैल्यू आसान है तो इजीली इसको सोल्व कर दो, इसे सोल्व कर दो। 5 में 7 का डिवीजन करोगे, पॉइंट लगा दिया, डिवीजन जा नहीं रहा है, 50 में 7 का 7 टाइम, एक बचा, इसमें डिवीजन करोगे एक बार। ऐसे ही इसके अंदर डिवीजन करें हम लोग, पॉइंट लगा देते हैं, तो 90 में 11 का डिवीजन 8 बार, 2 बचा, 20 के अंदर 11 का एक बार। ऐसे ही यहाँ पर सोल्व करोगे, पॉइंट लगा दिया आपने, पॉइंट लगाओगे तो यहाँ से ऑब्जर्व करोगे तो रिजल्ट क्या निकल के आएगा, 13 अपॉन में 15, 15 8 120 हो गया। फिर आपके पास 10 बचा, एक जीरो उतार लिया, 100, 100 में डिवीजन करोगे तो 6 बार, ये रिजल्ट आ गया। फिर आगे इसको सोल्व करोगे तो देखना, 19 का डिवीजन करोगे, 19 का डिवीजन करोगे तो कितनी बार चला गया भाई, लगभग 9 बार चला जाएगा, क्योंकि 19 इंटू 9 जा क्या होता है आपका 171 लिखा जा सकता है। ये 170 बनेगा क्योंकि हमने पॉइंट लगा दिया है, तो लगभग मैं इसको लिख सकता हूं कि भाई मेरा रिजल्ट 89 होगा। तो क्या पता चला, लार्जेस्ट नंबर हमारा ये वाला है। इसमें भी कुछ समस्या है कि टेबल आपको आनी चाहिए, हालांकि कैलकुलेशन के सेशन में मैंने वैसे भी कहा था कि एटलीस्ट आपको टेबल आनी चाहिए 30 तक, उससे कर सकते हो। ठीक, कई बार समस्या पैदा हो सकती है कि कई बार एग्जामिनर आपको ये दे दे कि 5 अपॉन में 115, 6 अपॉन में 116, 7 अपॉन में 117, 8 अपॉन में 118, अब कौन सा होगा। तो ये थोड़ी सी समस्या बनती है कि इसको कैसे डील करेंगे। तो एक तीसरा तरीका भी इनको डील करने का हो सकता है, क्या, इन नंबर्स का आप रिप्रेजेंटेशन चेंज कर लो। कैसे, इस नंबर को लिख लो 1/7/5, इस 5 को डिवीजन के डिवीजन में ले जाओ, क्योंकि बात तो वही है। इसको आप ले जाओगे यहां से 1/11/9, ऐसे ही 1/15/13, 1/19/17 लिखा जा सकता है। इसे सोल्व कर दो, 1/5 में 5 का डिवीजन एक बार चला गया, फिर 2 बचा तो 4 बार चला गया, 1.4 आ गया। 1/9 में डिवीजन एक बार चला गया, कितना बचा आपके पास, 2 बचा, तो 20 के अंदर डिवीजन 2 बार चला गया, और आगे और चलाओगे तो फिर 2 बार और चला जाएगा। इसको 1.40 लिख दिया, इसको 1.22 लिख दिया। इसे जब हम लोग सोल्व करेंगे, 15 में 13 का डिवीजन एक बार, रिमाइंडर 2 बचा, 20 बना लिया, फिर डिवीजन एक बार, फिर आपके पास 7 बचा, फिर डिवीजन 5 बार, फिर आप 1 अपॉन में लिखोगे। 19 में 17 है भाई, यहाँ पर 17 का डिवीजन एक बार किया, आपके पास 2 बचा, 20 में डिवीजन करोगे, डिवीजन आपका एक बार जाएगा, और फिर आपके पास कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो एक बार और चला गया। अब सिंपल सा सिनेरियो बन चुका है, क्या, ऊपर जो नंबर है, ऊपर सभी के अंदर जो आपका न्यूमरेटर है वो तो फिक्स हो गया, अंश आपका फिक्स हो गया। अब 1 में आप डिवीजन इसका करते हो, इसका करते हो, इसका करते हो और इसका करते हो, रिजल्ट बड़ा कब आएगा, रिजल्ट तभी बड़ा आ सकता है जब आप छोटी वैल्यू का डिवीजन करेंगे, तभी तो रिजल्ट बड़ा आएगा। जैसे मैं डिवीजन करना चाहूँ एक के अंदर 10 का और एक के अंदर मैं 100 का, तो कौन सा रिजल्ट बड़ा आएगा, ये वाला आएगा। क्यों, 10 का डिवीजन करोगे 0.1 आएगा और 100 का करोगे 0.01 आएगा, तो ये असल में 0.10 है और ये 0.0, पॉइंट के बाद ये 10 और पॉइंट के बाद सिर्फ 1 है, तो ये रिजल्ट आपका बड़ा। तो इनमें लार्जेस्ट रिजल्ट कौन सा देगा, ये वाला। ठीक है भाई, क्योंकि सबसे छोटे नंबर का डिवीजन कर रहे हैं, तो ये भी आपका एक तरीका हो जाता है। एक तरीका होता है भाई, गैप जब आपके पास फिक्स होता है तो आप एक सीरीज को अज्यूम करते हो। आप क्या करते हो, एक सीरीज को अज्यूम करते हो। अज्यूम जैसा पैटर्न इसने दे रखा है, आप चाहें तो एज इट इज वैसा का वैसा पैटर्न फॉलो कर लें जैसा इसने दे रखा है। कैसे, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर 2 बड़ा है तो एक सीरीज मान लेते हैं, न्यूमरेटर 0 है, डिनोमिनेटर इससे बड़ा करके 2 बढ़ा के लिखोगे तो 2 आ जाएगा। न्यूमरेटर 1 ले लो, डिनोमिनेटर 2 बढ़ा करके 3 ले लो, न्यूमरेटर को 2 ले लिया, डिनोमिनेटर 2 इंक्रीज करके,
फिर इसको 3 लोगे तो ये 5 आ जाएगा, इसको 4 लोगे तो नीचे 6 आ जाएगा, इसको 5 लोगे तो नीचे 7 आ जाएगा। ये पैटर्न आपका चलता रहेगा। ठीक, इसको ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये वाली। 0 में 2 का डिवीजन किया, 0 आया, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.33, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.50, इसकी वैल्यू 0.60, ये 2/3 होगा तो 0.66, इसकी वैल्यू 0.71। यहां से आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि इस सीरीज में जैसे जैसे आप आगे जाते जा रहे हो, आपके जो रिजल्ट्स हैं वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अब हम लोग ओरिजिनल बात के साथ इसे कंपेयर करेंगे कि इस सीरीज के अंदर देखोगे आप, सबसे पहले 5 आता है, 5 आया यहाँ पर 5/7। इसके बाद सीरीज और आगे बढ़ेगी तो कौन आएगा, 9 आएगा ऊपर, अपोन में क्या होगा उसके 11। सीरीज और आगे बढ़ेगी तो इसमें कौन आएगा 13, अपोन में 15। और आगे बढ़ेगी सीरीज तो 17, अपोन में 19। जैसे जैसे आप राइट साइड में जाते जा रहे हो तो आपका रिजल्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये आपका सबसे बड़ा रिजल्ट होगा दिए गए ऑप्शंस के हिसाब से। तो ये हमारा मेथड नंबर 4 है। क्या किया, सीधे रेशियो लेकर के कंपेयर कर सकते हो। दूसरा तरीका जो बात दे रखी है डिवीजन कर दो। तीसरा तरीका 1 में पैटर्न को लिख लो। चौथा तरीका बात को अज्यूम कर सकते हो। ठीक है भाई, अब अज्यूम करने में इस जरूरी नहीं है कि इसने जो बात दी है उसी पूरी की पूरी बात को ही आप अज्यूम करो कि गैप तो कल को एग्जामिनर है यहाँ पर, गैप तो एग्जामिनर क्या कर देगा कल को यहाँ पर ऐसा लिख देगा कि ऊपर 117 है और नीचे लिख दिया 7 और मैं इसमें 8 जोड़ देता हूं तो 125। इधर मान लो 123 है तो इसको 131 लिख देगा। अब ऐसे गैप में थोड़ा ना सीरीज बना पाएंगे क्योंकि 8-8 का गैप है। अब क्या अज्यूम करोगे, 0/8, 0/9, फिर 1/10 ऐसे अज्यूम करेंगे? नहीं, गैप 50 का भी दे सकता है, 57 का भी गैप दे देगा। बेटर क्या है, सॉरी भाई, बात बस इतनी ध्यान रखनी है कि इन दोनों के बीच गैप फिक्स है और इसके अंदर आपका जो न्यूमरेटर है वो इसने डिनोमिनेटर से बड़ा बताया। गैप सभी के अंदर आपका फिक्स मेंटेन है। गैप फिक्स होगा तभी सीरीज अज्यूम कर पाओगे। अगर गैप में वेरिएशन है कि जैसे पहले केस में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस 2 है, अगले में 3 हो गया, उससे अगले में 5 हो गया, किसी में 11 हो गया, तब नहीं कर पाओगे। गैप आपका फिक्स होना चाहिए और जो भी कंडीशन दे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, सॉरी इसमें तो छोटा है अपने सवाल में, अपने इस क्वेश्चन में तो क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। तो छोटे वाली कंडीशन मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से छोटा रख के आप इसको डील करोगे। किसी में बड़ा दे रखा है तो बड़ा रख के डील करोगे। 1 मिनट भाई, देखते हैं, अभी रुकती है तो ठीक है वरना वीडियो को पॉज करते हैं। क्या माने फिर, आप ऐसा मान लो ये 0 है और गैप फिक्स है, नीचे वाली संख्या बड़ी रखनी है तो इसको 1 रख दो। अगला नंबर 1 मानो, इससे जस्ट बड़ी वैल्यू। चलो देखना क्या करोगे, बीच में थोड़ा सा पॉज किया है वीडियो को। आपको क्या करना है अभी, जैसी कंडीशन जैसा नंबर दिख रहा है उसी नेचर का बस गैप फिक्स है, फिक्स रख लो। 10 का गैप है, 5 का है, 8 का, 7 का, जरूरी नहीं है, 1 का गैप मेंटेन कर लो। तो 0 उससे जस्ट बड़ा 1, 1 ले लिया तो उससे जस्ट बड़ा 2 और एक और दिखना चाहो तो 2/3। ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 0.50 और ये बन गया 0.66। क्या पता चला कि लेफ्ट से राइट में जा रहे हो तो आपका इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब इस पैटर्न के हिसाब से इंक्रीज रिजल्ट देगा। मेरा एक अनुमान है कि अगर आप ऐसे सवालों को एग्जाम के हिसाब से देखें जिनमें गैप फिक्स है, उसमें बस इतनी बात ध्यान रख लो कि आप नंबर क्या अज्यूम करोगे। एक नंबर 1 ले लिया, अगर आपका डिनोमिनेटर बड़ा है और गैप सब में सेम होना चाहिए, फिर मैं बात से फिर कह रहा हूं आपसे, गैप सब में फिक्स होना चाहिए। सब में गैप फिक्स नहीं होगा तो बात नहीं बनेगी। गैप फिक्स है, गैप कितने का भी हो, बस इतना ध्यान रखना है। अगर यहाँ न्यूमरेटर ये बड़ा है डिनोमिनेटर तो बड़ा लेना है, अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा है तो छोटा लेना है। 1 से बड़ा 2 ले लिया, फिर यहाँ 2 से 3। जैसे ही आप इस बात को लिखोगे तो आपको ऑटोमेटिक आइडिया चल गया कि 0.50 है और यहाँ पर 0.66 है। लेफ्ट से राइट में जा रहे हो तो रिजल्ट आपका इंक्रीज हो रहा है, 0.50 फिर 0.66, 0.66 आपका बड़ा है, तो आप इसको देखते हिट कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ आज तो भयंकर ही हो गया भाई। चलो कुछ एक सवाल तो देखें। देखना क्या कहा, 35 कितना बढ़ाया 6, कितना बढ़ाया 6, कितना बढ़ाया 6, कितना बढ़ाया 6। पता चल रहा है ना, न्यूमरेटर और अपोन में डिनोमिनेटर। आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है और गैप आपका क्या है, सब में फिक्स है। 4 तरीके हैं, तो यहाँ रेशियो वाला तो कंप्लीटली फेल हो जाएगा क्योंकि रेशियो से कैसे करोगे। सोल्व करने वाली बात भी बड़ी पेचीदा होगी, चाहे दोनों ही पैटर्न अप्लाई कर दो। इसका मतलब यहाँ सीरीज की हेल्प लोगे तो ईजी रहेगा। मानना क्या है, न्यूमरेटर 1 मान लो, डिनोमिनेटर 2 मान लो, न्यूमरेटर 2 मान लो तो डिनोमिनेटर 3 मान लो। ऐसे ये संख्या आगे बढ़ती जाएंगी। हम एग्जैक्ट 6 का गैप नहीं ले रहे, पीछे मैंने एक्सप्लेन किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 0.50 है और ये 0.66 है। तो जैसे जैसे इधर जाओगे तो आपका रिजल्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो जो सबसे लास्ट में नंबर आएगा 35, 55, 65, 85 वही आपका सबसे बड़ा होगा और ये वाला आपका सबसे छोटा हो गया। एक टाइम के बाद जब आप ठीक इन चीजों को समझ लेते हो, जनरली जैसे मेरे सामने सवाल आते हैं तो मेरे को ख्याल ही नहीं आता। बस मुझे ये लगता है आगे आगे धीरे धीरे रेंज बढ़ रही है और जैसे जैसे वो रेंज बढ़ेगी तो रिजल्ट ऑटोमेटिक बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सिनेरियो आपके अंदर डेवलप हो जाएगा एक टाइम के बाद, प्रैक्टिस सारा समाधान है। जैसे 137 से 167 कितने का गैप है भाई, 30 का। फिर यहां पर देखोगे जैसे ये भी गैप कितने का है, +30 का, ये वाला भी +30 का, ये भी +30 का, ये भी +30 का। तो एग्जामिनर क्या है, उस नेचर के सवाल पूछता है जो कि सोल्व हो सकते हैं, ऐसे रैंडम सवाल नहीं देता है क्योंकि पूछने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो उनको देनी है। नोटिफिकेशन निकल गया है, वैकेंसीज उतनी फिल करनी है, उसकी आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है कि वो जानबूझ करके कोई आलतू फालतू सवाल क्रिएट करेगा। सिलेबस इतना वाइड है कि इससे पूछेगा, उसमें बहुत सारे बच्चों को आइडिया नहीं होता है, कुछ इसको सोल्व करने लग जाते हैं, कुछ रेशियो में फंस जाते हैं। तो आपको पता चल रहा होगा ना ये
कि ये न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर 2 मान लिया, ये 2 मानोगे, ये 3 हो गया, तो ऐसे चलता जाएगा। जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो इंक्रीज हो रहा है, तो सबसे बड़ा रिजल्ट ये होगा। सबसे छोटी पूछी है, छोटे वाली संख्या जो सबसे पहले है, ये आंसर है, छोटा पूछा है। इसमें देखना जरा, गैप मेंटेन है क्या? सेम 10, ये भी 10 बड़ा, ये भी 10 बड़ा, ये भी 10 बड़ा। सबसे छोटी संख्या जो सबसे पहले आएगी 4 टाइम 1, 4 टाइम 3, 4 टाइम 5, 4 टाइम 7, सबसे पहले ये आएगी, तो मिनिमम ये है और मैक्सिमम आपका वो है। तो सीधे सीधे आप इसको हिट कर सकते हैं। आगे देखना, 2 का गैप है, 2 का गैप है, यहां पर 4 का, यहां पर 4 का, यहां पर 2 का। तो इसका मतलब इस वाले पैटर्न के अंदर हम क्या करेंगे, इस डेटा को सोल्व करेंगे। आपका मन करे तो रेशियो से कर लो, जैसे आप कंपैरिजन करोगे ना, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इन दोनों के अंदर देखो गैप 2-2 का है, 11 और 13, 15 और 17। तो इनमें जो रिजल्ट आपका बड़ा आएगा वो ये वाला होगा। इन दोनों में गैप कितने का है? 4 का, यहां पर भी 4 का। तो आपको पता है जो बाद में आता है वो नंबर आपका बड़ा होगा। अब इनमें सबसे बड़ी संख्या, अब दो 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 तो एलिमिनेट कर दिए, इन दोनों का आपको रेशियो लिखना है। तो या तो आप ऐसा कर लो भाई, 17 को रेशियो ले लो, 17 इंटू 19, रेशियो में आपके पास 23 गुणा में 15। ये वाला पैटर्न बन गया। इसे सोल्व करके आप रिजल्ट बता सकते हो कि इनमें कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है। क्या इसमें सीरीज अप्लाई कर पाओगे? नहीं भाई। क्यों? सीरीज की कंडीशन ये है कि पूरा जो जितना भी आपको डेटा दे रखा उसमें गैप एक फिक्स आपका मेंटेन होना चाहिए, अदरवाइज बात नहीं बनेगी। तो फिर क्या करें? सोल्व करें। सोल्व करने में भी कई तरीके हैं, डायरेक्ट सोल्व कर दो, या बेटर क्या रहेगा, इसको अज्यूम कर लो 1/13/11। अगर आप इसको सोल्व करोगे 11/13, इसके कंपेरिजन में 1/13/11 ज्यादा इजीली सोल्व होगा, क्योंकि छोटे नंबर का डिवीजन करना है। तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी, मैं इस पैटर्न को ऐसे अंडरस्टैंड करता हूं, वैल्यू निकालूंगा तो 1/, सीधे सीधे आप एग्जाम में क्या करेंगे, लिखेंगे नहीं। नीचे माना 13 में 11 का डिवीजन एक बार, आपके पास 2 बचा, फिर एक बार, फिर आपके पास 8 बार। अगली वैल्यू 21 में 17 का डिवीजन एक बार, आपके पास बचा 4, 40 में डिवीजन 2 बार। इतना ही पड़ा रहने देते हैं, नीड होगी तो और सोल्व कर देंगे। ऐसे ही 1/, में नीचे डिवीजन करोगे 23 में 19 का एक बार, फिर आपके पास कितना बचा है यहाँ पर भी 40 के अंदर डिवीजन आपका 2 बार। उस वाले पार्ट की बात करें तो यहां से आप ऑब्जर्व करोगे तो 17 में 15 का डिवीजन एक बार, आपके पास 2 बच गया। ठीक है, 2 के अंदर आप डिवीजन 30 बना लोगे, तो ये तो एग्जैक्ट 1.2 आ गए, ये भी 1.2 आ गए। तो यहां क्या करना पड़ेगा भाई, यहां आगे सोल्व करना ही पड़ेगा, क्योंकि सब में 1.2 आ गए। देखो फिर से देखना, एक बार डिवीजन हो गया था, 4 बचा, 40 में आपने डिवीजन किया, डिवीजन 2 बार चला गया, 6 बचा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 23। 60 में किया, ऐसे ही 23 में 19 का किया, एक बार चला गया, 40 में 2 बार 38, फिर आपके पास 20 बचा, तो डिवीजन एक बार हुआ। उससे अगले के अंदर अगर आप सोल्व करोगे तो 15 का डिवीजन यहां से करोगे इसमें, तो 15 का एक बार चला गया और ये 20 बचा था। तो यहां से एक बात बताओ, सबसे बड़ा रिजल्ट पूछा है, कौन सा होगा? जब आप सबसे छोटे नंबर का जहां पर डिवीजन करोगे वही आपका रिजल्ट सबसे बड़ा होगा। तो ये वाला रिजल्ट हमारा यहां से सबसे बड़ा क्रिएट होगा। एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं भाई हम लोग, क्योंकि 11/13, 15/17 में तो वो बड़ा है। 13 में डिवीजन किया आपने, देखो भाई एक बार फिर से चेक करते हैं इसको। 11 का डिवीजन आपने एक बार कर दिया, और फिर आप करोगे 20 के अंदर डिवीजन एक बार, और 9 बचेगा 8 बार, 1.18 आ गया। ठीक है, और उस वाले में अगर आप डिवीजन करोगे 15 का डिवीजन, 17 का डिवीजन करोगे, तो आपका डिवीजन एक बार। ओके ओके भाई, 2 बचा हुआ, ये मिस्टेक कर दी मैंने, आपके पास 2 बचा था, 3 नहीं बचा था। तो 20 में डिवीजन एक बार, फिर 5 बचेगा, 50 में डिवीजन 3 बार, ये वैल्यू 1.13 आ गई। तो इसका मतलब इन सब के अंदर मैक्सिमम रिजल्ट कौन देगा? जहां पर आप डिवीजन सबसे छोटी वैल्यू का कर रहे हैं, तो ये रिजल्ट आपको मैक्सिमम दे देगा। ये अपना हो गया तरीका। तो इस तरीके को ध्यान रखना भाई, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर सीरीज ना दे तो कैसे डील करेंगे? आगे देखना क्या कहा, 11 से 18, डिफरेंस 7 का, यहां पर 5 का, यहां पर 3 का, यहां पर 2 का। तो इसका मतलब ऑल ओवर देखो, वैसे डेटा को आप ऑब्जर्वेशन में डालोगे, एक टाइम के बाद आपको अच्छे से आइडिया लगना स्टार्ट हो जाएगा कि ये इसका आंसर है। जब बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है तो प्रैक्टिस से आपको आइडिया लग जाता है। हाँ, नंबर अगर पास पास में होते हैं तब हमें सोल्व करके देखना पड़ता है। अब ये मेरे पास कैसे बात डेवलप हुई, प्रैक्टिस करने के बाद ये बात डेवलप हो गई। ठीक है भाई, सोल्व करके बताऊं आपको, तो क्या करोगे, 1/18/11, 18 में 11 का डिवीजन एक बार, 7 बचा 6 बार, 40 बचा 3 बार। 1/22 में 17 का डिवीजन एक बार, 5 बचा, 50 में लगभग 3 बार हो गया। तो 30 लिख देता हूं। वन में जाता वैसे, तो इसको आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो कि लगभग 30 ना होकर के 1.29 भी लिख सकते हो। 17 में 14 का डिवीजन करोगे एक बार, आपके पास कितना बचा 3। 30 में डिवीजन करोगे आपके पास आ जाएगा 2 बार, आपके पास 20 बचेगा एक बार। यहां डिवीजन करोगे तो 1/25 का डिवीजन 27 में एक बार, आपके पास 2 बच गया।
20 में जा नहीं रहा है 0, फिर 0 लगाओगे 200 में 8 टाइम्स, तो रिजल्ट मैक्सिमम कौन सा देगा? मैक्सिमम वहां से रिजल्ट निकलेगा जब जहां पर आप सबसे छोटी वैल्यू का डिवीजन कर रहे होंगे, तो ये रिजल्ट मैक्सिमम क्रिएट करेगा। और जो बात मैंने आपको बताई है वो सिर्फ प्रैक्टिस से आती है। कोई बच्चा ये कहे कि सर आपको ऐसे कैसे नजर आ गया, ऐसे हर डेटा में नहीं आता है। जहां पर काफी साफ साफ वेरिएशन क्रिएट होते हुए दिखता है वहीं ये बात समझ में आ पाती है। ठीक है, प्रैक्टिस करना, पकड़ में आ जाएगी। इसको सोल्व करें तो देखो 5 का गैप 8 का गैप, तो बेटर क्या रहेगा? सोल्व कर दें। गैप डिफरेंट डिफरेंट है ना, इसका मतलब सीरीज तो अज्यूम कर नहीं पाएंगे, सोल्व ही करना होगा। सोल्व करते टाइम क्या करोगे? या तो आपको 12, 19, 17, 21 की टेबल आती हो प्रॉपर, नहीं आ रही है तो इसको डील कर लो 1 में 12 में 7 का डिवीजन एक बार, फिर 7 बार, फिर एक बार। मैं सीधे ही लिख रहा हूं, एक्सप्लेन नहीं कर रहा। एक बार डिवीजन 8 बचा, 7 बार डिवीजन, फिर आपके पास 2 बचा, एक बार डिवीजन। यहां से सोल्व करोगे, 1 मिनट सही तो करना, 11 7 77 3 बचा है, तो आपके पास 2 बार डिवीजन। 1 में 14 का डिवीजन आपने किया, एक बार हो गया, फिर आपके पास 3 बचा, 2 बार 28, फिर आपके पास 1 बचा। ऐसे ही 1 में 17 में डिवीजन एक बार, आपके पास 4 बचा, 2 बार 17 2 34 6 बचा, तो 3 बार। आपसे पूछा है सबसे मिनिमम रिजल्ट कौन सा क्रिएट होगा? मिनिमम सबसे छोटी जो संख्या है वो आपकी होगी जहां पर आप डिवीजन सबसे बड़ी वैल्यू का कर रहे हैं। इसका मतलब ये आपकी स्मॉलेस्ट नंबर, ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर यहां पर क्रिएट हो गया। अगले सवाल की तरफ आ जाओ भाई, आगे क्या कहा देखो, ये वाला नेचर। अब मैंने कुछ प्रीवियस ईयर सवाल उठाए हैं। असल में देखा जाए तो इस नेचर के सबसे ज्यादा सवाल सीजीएल मेंस 2017 में थे। कुछ एक सवाल सीडीएस के भी हैं, और नंबर सिस्टम एक बार के लिए सारे चैप्टर पढ़ लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस के अंदर और भी इन्वॉल्व करेंगे सवालों को। खैर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, लास्ट में चर्चा करेंगे कि अब और क्या संभावना है, कैसे सोल्व करें। 3 में 110 का डिवीजन करना पॉसिबल है ही नहीं, नहीं कर पाओगे। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मैंने एबीसी के ऑप्शन नहीं क्रिएट किए, मैं चाह रहा हूं कि पूरा का पूरा सोल्व करके देखें। अब आपको पता है कि इस बात को 3 में 110 का डिवीजन करना बहुत पेचीदा है, 9 में 308 का, तो आप इसको रिवर्स करके पढ़ो। तो 1 में ये 3 इसके नीचे आ गया, यहां पर 1 में 3 ऐसे रीड करोगे, जो कि पीछे क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। 3 का डिवीजन किया 3 टाइम्स, 2 बचा 6 टाइम, फिर आपके पास 1 बचा 36.33। 9 का डिवीजन आपके पास 3, 9 3 27, 3 बचा, 9 4 36, 2 बचे, 9 2 18, 34.2 के आसपास। 7 का डिवीजन 3 बार, 1 बचा, तो ये आपके पास 32 पॉइंट समथिंग आ गया। अब से पूछ रहा है कि असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम में अरेंज इनको करना है, कैसे करोगे भाई? पहले सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी? जहां पर आप डिवीजन सबसे बड़े का कर रहे हो, ये वाला, यहां आप डिवीजन सबसे बड़े का कर रहे हो तो ए सबसे छोटी वैल्यू। इन दोनों में देखना, यहां डिवीजन बड़ी वैल्यू का कर रहे हो तो इन दोनों में ये वैल्यू छोटी है, तो इसका मतलब इसके कंपैरिजन में बी बड़ा हो गया और सबसे बड़ा आपका सी हो गया। जिस सीक्वेंस में इसने आपको डेटा दे रखा है उसी सीक्वेंस में आपका यहां से रिजल्ट निकल के आ गया। आगे देखना भाई, अगेन इसने वैसा ही सवाल पूछा कि कैसे करें, तो यहां पर सीरीज रेशियो वाला जो पैटर्न है वो कंप्लीटली फेल हो जाता है। बेटर क्या रहेगा, इसको 1 में रीड करो। 1 में 9 का डिवीजन करोगे एक बार, और फिर 17 है आपके पास तो डिवीजन एक बार, 8 बचा, 9 9 आपके पास 81, फिर आपके पास 7 बचा, तो 70 में 9 7 9 8 लगभग इतना आ गया। एग्जैक्ट नहीं निकालने की नीड, हाँ कई बार जैसे एक सवाल में पीछे फंस गए कि हर जगह 1.2 1.2 1.2 आ गया, तो वहां पर थोड़ा आगे भी सोल्व कर लिया। 11 का डिवीजन एक बार, फिर 2 में नहीं जा रहा है, 22 के अंदर 102 पॉइंट समथिंग। 12 का डिवीजन करोगे एक बार, फिर 1 में नहीं जा रहा तो 0, 19 में एक बार 101 पॉइंट। तो यहां पर देखो हमने आगे डिटेल में सोल्व ही नहीं किया, अब यहीं से आंसर बता देते हैं। अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है, सबसे बड़ी वैल्यू, फिर छोटी, फिर छोटी। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी? जहां आप डिवीजन सबसे कम कर रहे हो, सबसे बड़ी वैल्यू सी। इन दोनों में कौन बड़ा है? इन दोनों में ये वाली वैल्यू बड़ी है, और इन दोनों में कौन है? तो ये आपका ए, तो ये बन गया आंसर। जिस पैटर्न में इसने दे रखा था उसको इंटरचेंज करके लिख दो, यही आपका डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, बड़े से छोटे की तरह। आगे देखना भाई, इस वाले पैटर्न को ऑब्जर्व करना, ये भी पूछा गया कितने का गैप है? 2 का। कितने का गैप है? 2 का। कितने का गैप है? 2 का। गैप सेम रखना है, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा, सॉरी न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, और गैप आपको फिक्स मेंटेन करना है। तो गैप 2 का जरूरी नहीं है, हालांकि लेना चाहोगे तो ले सकते हो कि 1 में 3 लिखोगे तो 2 में 4 लिखोगे, 2 का गैप है ना। अब ये सीरीज आगे बढ़ती जाएगी, इसमें आगे चलोगे तो सब इसके अंदर क्या आएगा? 149 में 151, और आगे बढ़ोगे तो इसमें 153 में 155, और आगे बढ़ोगे तो इसमें 157 में 159। गैप बहुत छोटा होता है तो आप एग्जैक्ट वैल्यू भी अज्यूम कर सकते हो। 1.3 क्या होता है? 0.33, 2/4, 1/2 हो गया, इसका मतलब 0.50। पता चल रहा है ना, आगे जाते जा रहे हो रिजल्ट बढ़ रहा है। सबसे बड़ा रिजल्ट कौन सा इनमें? सबसे बड़ा, सबसे छोटी पूछिए, तो मिनिमम वैल्यू किसकी होगी? इसकी, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो ये इन सब में दिए गए डेटा में सबसे लास्ट में आ रहा है ये मैक्सिमम है, और ये वाली वैल्यू आपकी यहां से क्या हो जाएगी? मिनिमम। क्या इतना करना था? नहीं। एक तो देखो प्रैक्टिस करोगे तो ये बात आपको तुरंत वैसे ही पकड़ में आ जाएगी। अज्यूम क्या करना है? अज्यूम बस इतना ध्यान रख लो, न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा। जितना गैप यहां रखा है उतना ही गैप आगे रख लो, 1 का। ये 0.50 है, ये 0.66 है। पता चल रहा है आगे बढ़ते बढ़ते जाओगे तो रिजल्ट आपके इंक्रीज होते जा रहे हैं। सबसे छोटा पूछा है तो 149, 153, 157, सबसे पहले कौन आएगा? ये, तो ये मिनिमम वैल्यू हो गई। तो ये डायरेक्ट हिट हो जाते हैं, और पुराने सवाल हैं तो ऐसा भी नहीं इसके साथ में ये इसीलिए लिखने पड़े क्योंकि कई बार बच्चे के दिमाग में हो जाता है कि तो नन्हे मुन्ने सवाल करें, ऐसा नहीं है, एग्जाम के रिलेवेंट है। इनमें देखो सबसे छोटा क्या करोगे? देखो 3 का डिवीजन कर लो, 1 में 3 का डिवीजन करोगे 2 बार, फिर आपके पास 3 बार, फिर आपके पास 6, 23.6। 5 का करोगे 18.2, और 7 का करोगे 14 7 98, तो 14 पॉइंट समथिंग। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी? जहां पर आप सबसे बड़ी वैल्यू का डिवीजन करेंगे, ये वाली। तो ये आपका रिजल्ट जो होगा
द स्मॉलेस्ट नंबर या फिर जो आपका मिनिमम नंबर है वो रिजल्ट निकल के आ गया। अगले में देखना, अगले में क्या है भाई, अगेन देखो इसमें तो डेटा वैसा तो मिलेगा नहीं, गैप आपको फिक्स है, तो डिवीजन करोगे तो 1 अपॉन में 11 का डिवीजन एक बार, 2 बचा फिर 2 बार, 12 पॉइंट समथिंग। यहां से देखना 13 का डिवीजन एक बार सॉरी 12 का डिवीजन एक बार, 3 बचा 37 में 3 बार। ये डिवीजन खुद से करके देख लेना, क्योंकि हो सकता है मैं जैसे करवा रहा हूं उसमें कंफर्ट आप फील ना करें, और उस तरीके से करेंगे कि 181 में 13, 18 में डिवीजन किया एक बार, कितना बचा 5 बच गया, 18 था 13 तक हो गया 5 बचा 51। अब डिवीजन कितनी बार, लगभग 4 बार, 13 गुना 4 52, लगभग 4 बार हो गया। तो ये कोई रिलेवेंट तरीका है नहीं, ठीक है। तो बेटर क्या रहेगा, क्योंकि आप कोई कांस्टेबल की तो तैयारी कर नहीं रहे हैं, अगर कांस्टेबल की कोई तैयारी कर रहा है तो उसको इतना डिटेल में समझाया जा सकता है, इतनी डिटेल में लेकर के चलेंगे, आपको खुद कोई आइडिया है कि मैं जो आपको करवा रहा हूं वहां से आपको कॉन्सेप्ट सीखना था वो आप सीख गए। अब हम लोग कर रहे हैं इसको स्पीड से प्रैक्टिस की, भी पुराने ये वाले सवाल आए हैं इस नेचर के, तो इनका आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए कि एग्जामिनर चलते चलते ये बात पूछ लेता है। ये काम आप खुद से भी कर सकते हो प्रैक्टिस वाला, और आपको करना भी है 2 से 3 बार। सबसे असेंडिंग ऑर्डर में आपको, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, घटते हुए क्रम में। सबसे बड़ी वैल्यू ये 12 का डिवीजन, फिर छोटी वैल्यू ये, फिर छोटी वैल्यू ये। इसकी वजह से, क्योंकि 12 का डिवीजन करोगे रिजल्ट बड़ा, 13 का करोगे रिजल्ट छोटा, 14 का करोगे रिजल्ट और छोटा, तो ये आपका हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर या फिर अवरोही क्रम। आगे देखना भाई, इनमें सबसे छोटी कौन सी है, गैप आपको दिखा, गैप भी सेम नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो आप देखना सबसे छोटी वैल्यू 1 अपॉन में 9 का डिवीजन करोगे एक बार, 4 बचा 1.4 आ गया। 1 अपॉन में 17 में डिवीजन किया आपने, सॉरी 17 का डिवीजन किया, अब आपके पास 9 बचा, 9 के अंदर डिवीजन करोगे 1.5 बार। 1 अपॉन में 28 में 29 का डिवीजन करोगे, 1 अपॉन में ये वाली जो वैल्यू है एक बार और फिर डिवीजन जाएगा नहीं तो 0, और ये लगभग 3 बार और चला गया 1.03। ऐसे ही 33 में 52 का डिवीजन करोगे, डिवीजन एक बार चला गया, लिखा जा सकता है। अब इसको इससे लेस करोगे तो आपके पास कितना बचेगा, 19 बचेगा ना, 19 बचेगा। 190 में 33 का डिवीजन करोगे तो लगभग 5 बार तो जाएगा ही जाएगा, 5 बार तो जाएगा ही जाएगा। अब मामला थोड़ा क्या है, पास पास का क्रिएट हो गया, तो इसका मतलब उस वैल्यू को हमें कायदे से सोल्व करना ही पड़ेगा। यहां से बात को अंडरस्टैंड करना, 52 में डिवीजन 33 का एक बार चला गया, आपके पास 19 बचा, 190 बना लिया आपको आपने पॉइंट लगा करके। 190 में 33 का डिवीजन करोगे तो 5 बार आपके पास चला गया, रिजल्ट कितना आया 165। कितना बच गया भाई आपके पास, 25 बच गया। 250 में 33 का डिवीजन करोगे तो लगभग आपका कितनी बार चला जाएगा, 8 3 24 7 के आसपास। इसको भी चेक करना ही पड़ेगा। एक बार डिवीजन जा चुका था आपके पास, पार्ट नंबर सेकंड, कितना बचा था 9, फिर 5 बार, फिर 5 बचा, तो लगभग ये 1.53। आपसे पूछा सबसे छोटी, सबसे बड़ी वैल्यू का डिवीजन आपने यहां से किया, इसका मतलब ये यहां पर वैल्यू हो गई सबसे छोटी, लिखा जा सकता है। तो ये हो गया भाई इसको डील करने का तरीका। चलिए आगे बढ़े, ये तो आसान है। सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, सबसे बड़ी वैल्यू देखोगे तो गैप सेम नहीं है, तो ये 2/3 तो 0.66 लिख सकते हो, क्योंकि वैल्यू आसान है ना, जरूरी थोड़ा ना एकदम ही डिटेल में जाए। 8 में 11 का डिवीजन 7 बार, फिर 3 बचेगा तो 22 बार। 110 के अंदर 17 6 आपका 102.6 आ गया, तो सबसे बड़ी वैल्यू आपको पता चली गई है कि 8/11 होगी। देखो यहां पर एक काम की बात और सुनो, जरूरी नहीं होता कि हर बार उसको पलट करके करें, आपको पता ही है कि 3 का 5 का 11 का 17 का डिवीजन कर ले जाओगे, डिवीजन हो ही रहा है तो उसको जानबूझ करके एडवांटेज इधर उधर नहीं खींचेंगे। ये 0.66 आया, ये 0.60, 0.72, ये 0.6 समथिंग आएगा, उसको हमने सोल्व ही नहीं किया, क्यों हमें पता चल गया कि ये वाली वैल्यू बड़ी 0.72। तो ये भी एक तरीका है। ये सारी की सारी चीजें, एक तो सिलेबस को कंप्लीट करो कायदे से, उसके बाद इनकी प्रैक्टिस करो, और उसके बाद मॉक टेस्ट में इनको इंप्लीमेंट करो, यही एक तरीका है। एक इंपॉर्टेंट सवाल देखो इस नेचर का भी पूछा है एसएससी सीजीएल मेंस 2017 में। देखो ऑल ओवर बात कर देते हैं कि इसको आपको सोल्व कैसे करना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करने को आप दिमाग लगाओगे तो यहाँ पर कई सारी संभावनाएं आपके पास क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे नंबर को आप ब्रेक कर लोगे, 96 का स्क्वायर -1 बन जाएगा, ये 95 + 1 96 - 1। इस वाले को ब्रेक करोगे तो ये 97 + 1 97 - 1। तो ऐसे कई सारे तरीके यहाँ पर पॉसिबल हो जाएंगे, ठीक है भाई, उनको यहाँ पर लिखा जा सकता है। ऑल ओवर काम की बात सुनो, अगर एग्जाम में ऐसे सवाल आ जाए तो हम लोग क्या करते थे, सेम सीरीज लेते थे और उससे हिसाब से कंपेरिजन करते, एक सेम सीरीज लेंगे और उसके हिसाब से क्या करेंगे, कंपेरिजन करते टाइम ध्यान रखना जैसा पैटर्न चल रहा है वैसा ही आपको चलाना है। हम क्या करेंगे, इसी सीक्वेंस में नंबर लिखेंगे, जिस सीक्वेंस में, जैसे 95 है, 96 97 98 तक मामला गया है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, 95 की जगह 1 लिख देते हैं। 95 की जगह 1 लिख दोगे, ऊपर 96 एक बढ़ा करके 2 लिखोगे, इससे एक बढ़ा करके 3 लिख दोगे। पी की वैल्यू, क्यू की वैल्यू, पी की वैल्यू 2/3 मतलब 0.66 आ गई। क्यू को जब आप सोल्व करोगे यही काम करना है। 96 कहने का मतलब ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये आ गया, फिर 97 एक बढ़ के, फिर 98 एक और बढ़ गया। 3 में 8 का डिवीजन करोगे 3/8 0.37 आ जाएगा, लिखते हो ना 12.5% 1/8 को, और 3/8 क्या होता है 37.5%, 0.37 आ गया। आर की वैल्यू जब आप लिखेंगे तो क्या करेंगे, तो 1/97 मतलब 97 ये वाला पार्ट यहाँ रखा, तो इसके ऊपर जो 3 था वो आपने यहाँ रख दिया, तो रिजल्ट आ गया 0.33। ठीक है भाई, तो ऑल ओवर कंक्लूजन क्या निकला, कौन फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सबसे बड़ी वैल्यू देखना, सबसे बड़ी वैल्यू पी है, फिर क्यू है, फिर आर है। सबसे बड़ी वैल्यू पी, देन छोटी वैल्यू क्यू, देन छोटी वैल्यू आर, ये आपका हो गया रिजल्ट।
बाकी आपका मन करे जिस हिसाब से आप सोल्व करना चाहें, सारा खेल नंबर्स का है। नंबर्स को आप ब्रेक कर करके सोल्व कर सकते हो, उनके रेशनलाइजेशन कर सकते हो, कोई और छोटी मोटी चीज का सहारा ले सकते हो कि इस पैटर्न को इस टाइप से बना लेंगे तो क्या होगा, ऐसे बना लेंगे इस पैटर्न को तो क्या होगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपेरिजन वाली बात ध्यान रखना भाई, इससे सवाल करोगे तो टाइम बच जाएगा तुरंत के तुरंत और इजीली सोल्व हो जाएगा। जैसे ये सवाल है, इसको करें, इसमें भी आप देखो सबसे पहले की शुरुआत कहां से हो रही है, 43, 45, 47, 45, 47, 49, 47, 43 से शुरुआत हो रही है। तो पी की वैल्यू मैं मान लेता हूं, पी के अंदर 43 को मैंने 1 माना, अब इससे 2 बढ़ाया है तो 3 कर दिया, और इससे भी 2 का इंक्रीज करोगे तो यहाँ 5 कर दिया, 3/5 आ गया, मतलब 0.60 पी की वैल्यू। क्यू जब आप निकालोगे तो देखना 45, ये वाली वैल्यू उठ करके यहाँ आ गई, तो इसका मतलब यहाँ 3, फिर 2 बढ़ा दोगे 5, और फिर 45 से 47, 5 में 2 बढ़ा दिया 7। इसे सोल्व करोगे, 50 में 21 का डिवीजन, पॉइंट लगा दिया, 2 बार 21 गुना 2 42 आ गया, 8 बचा, 21 3 63, 0.23 के आसपास ये बन गया। आर की वैल्यू देखना भाई, आर क्या है 1/47, कहने का मतलब ये नंबर इसी का डिवीजन किया है, ये 1/5 हो गया, जो कि क्या होता है 0.20। हमसे पूछा क्या भाई, हमसे पूछा है कि कौन सी बात ट्रू है, ग्रेटर देन वाला पैटर्न चल रहा है, असेंडिंग ऑर्डर, सबसे बड़ी वैल्यू तो आपके पास पी हो गई, फिर क्यू, फिर आर, सबसे बड़ी वैल्यू पी, फिर क्यू, फिर आपके पास आर, ये रिजल्ट हो गया। अप्रोच ध्यान रखना भाई, अप्रोच इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन की। 2017 मेंस के अंदर जब ये सवाल पूछे गए थे, जिन बच्चों के पास ये अप्रोच नहीं थी, मेरा एक अनुमान है कि उन स्टूडेंट्स ने इनके अंदर टाइम ही किल किया होगा, बाकी कुछ नहीं किया होगा। चलो कुछ एक सवाल और बचे हुए हैं, उन पर भी चर्चा कर ही लेते हैं। देखो फ्रैक्शन पर ही बेस्ड कुछ और सवाल है, फ्रैक्शन कई जगह घूमता है, आगे चल के हम लोग बार का पैटर्न पढ़ेंगे, उसमें भी वो फ्रैक्शन का पार्ट है, फ्रैक्शन आपके सिंप्लीफिकेशन में भी आएंगे। अब बोर्ड मास में भी जनरली जितना भी डेटा रहता है लगभग फ्रैक्शन में ही आपको दिया रहता है, लेकिन बोर्ड मास को हम सिंप्लीफिकेशन में डील करेंगे। तो ऑल ओवर ऐसा है, ये दिमाग में मत लाना कि सर ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन तो परसेंटेज में भी है कंप्लीट, लेकिन परसेंटेज में तो हम लोग ऐसी कोई चर्चा नहीं करते हैं। तो ये कुछ मिले जुले से सवाल है, सिंप्लीफिकेशन में भी कुछ आएंगे, कुछ यहाँ पर भी आएंगे। अब आपसे ये रिजल्ट पूछ रहा है, फ्रैक्शन को लेकर एक काम की बात है, उसको ध्यान रखना। क्या, एक बात बताओ, 7 में जब आप 2 का डिवीजन करते हो, 7 में 2 का डिवीजन करते हो, डिवीजन 3 बार चला गया, और अब 1/2, ये भी लिख सकते हो इसको। 7 में आप डिवीजन करते हो, 7 में आप डिवीजन करते हो, तो ये वाली बात आप लिख सकते हो 3 + 1/2, और 7 में डिवीजन करते हो तो 3.5, 7 में डिवीजन करते हो तो 3 + 0.5। तो ये अलग अलग बातें हैं, इनको लिखने के अलग अलग तरीके हैं, सारी बातें एक ही है, किसी में कोई अंतर नहीं है। 3.5 भी वही बात है जो 3 + 1/2 है, वही बात 3.5 है, वही बात 3 + 0.5 है। सबसे ज्यादा यूज में जो बात आएगी, सबसे ज्यादा यूज में बात आएगी ये वाली, इस पैटर्न को ऐसे रीड करना। तो मैं ऊपर लिख देता हूं कि असल में देखा जाए, अगर आप देखते हो 3 1/2, तो आप अपने माइंड में बात सेट कर देना कि ये बात है 3 + 1/2, एक ही बात है, दोनों में कोई अंतर नहीं। आप देखते हो 4 1/3, तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि पैटर्न आपका 4 + 1/3 है, दोनों एक ही बात है। तो इस क्वेश्चन को अगर इस नेचर से सोल्व करोगे तो ईजी है। पूरा अगर आप ऐसे करने लगे 11 गुना 2 22 और 1 23 बटा में 2 प्लस 68 70 बटा में 4 माइनस 25 और 26 बटा में 5 माइनस 20 और 21 बटा में 10, तो देखो ये सवाल जाएगा लंबा। इस चीज को अवॉइड करने का प्रयास करना, इस पार्ट को अवॉइड करना है। तो फिर करेंगे कैसे, तो इस सवाल को मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो पहला नंबर जो है उसे आप रीड करोगे 11 + 1/2। नेक्स्ट जो आपका नंबर है आप इसे डील करोगे 17 प्लस का 3/4। उससे जो अगला नंबर है आप उसे डील करोगे 5 + 1/5। उससे जो अगला नंबर है आप उसे डील करोगे, माइनस लगा हुआ है, 2 + 1/10। ये आपको यहाँ पर डील करना है, ऐसे ऐसे रीड करना है। अब सिंपल सी बात बताओ मुझे, आप क्या करो, जो अलग अलग पार्ट आपको दिख रहे थे, जो आपको अलग अलग दिख रहे थे 11 17 -5 -2, इनको आप एक साथ भी तो कर सकते थे, 11 + 17 -5 -2 लिखा जा सकता था ना। तो अगर आप ऐसे करते तो आपके लिए देखो काम कितना आसान हो जाता। 11 + 17 28, 28 में से आपको लेस करना है 5 और 2 7, तो आपके पास कितना बचता 21 बचता। फिर आप सीधे सीधे क्या करते हैं 1/2 3/4 -1/5 और माइनस का 1/10। इन पूरे पार्ट को, इस पार्ट को, इस पार्ट को, इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को लिखने की नीड नहीं थी, ये नेगेटिव वैल्यू है, देखो माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। सबका एलसीएम जब आप निकालते तो एलसीएम 2 4 5 और 10 का 20 आ जाता, तो ये वैल्यू बनती है आपके पास 10, 5 बार चला गया 15 और 4 बार चला गया -4 और 2 बार चला गया आपके पास -2, लिखा जा सकता था। अब सोल्व करोगे 25 में से 6 लेस करोगे तो 19 बचेगा, तो ये वाली जो वैल्यू है ये निकल के आएगी 21 + 19 / 20, और इसी बात को आप लिख सकते हो 21 19 / 20, 21 19 / 20, ये पैटर्न हो गया। सॉरी 21 आया ना, ये वाला। तो ऑल ओवर सारा का सारा खेल क्या है, ये वाली बात का। एग्जाम में करना क्या नहीं है, जो मैंने आपको बताया वो नहीं करना, एग्जाम में ये स्टेप भी नहीं लिखनी थी, ये तो बिल्कुल ही नहीं लिखना है। और सीधे सीधे आप ये सारा लेते, पहले इनको ऐड कर दो 11 17 -5 -2, एक पार्ट आ गया। अब अगला पार्ट, इन सबका एलसीएम लिया, लिखा 1 3 -1 की वजह से यहाँ जो भी डेटा क्रिएट हो रहा है उसको आपने लिख दिया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है क्योंकि इससे क्वेश्चन सोल्व होगा, अदरवाइज बहुत पेचीदा हो जाएगा। जैसे ये सवाल देखना, इस पर्टिकुलर सवाल की अगर मैं बात करूं तो देखो ये क्या है, इसमें क्या 99 99 99 99, तो सबसे पहले इसको क्या रीड करोगे, रीड करने वाला पार्ट मैं लिख देता हूं। पहला नंबर 99 + 1/7 है, दूसरा नंबर 99 + 2/7 है, और इस टाइप से चलता जाएगा। आखिरी नंबर 99 + 6/7 है। कैसे करेंगे तो देखना, आपके पास 99 99 99 कितनी बार है, 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 6 तक, तो 6 बार तो 99 को ऐड करोगे, 6 × 99 प्लस सबका एलसीएम 7 है,
इसको ऐड करोगे तो 1 + 2 +++ कहाँ तक 6 तक। ये नेचुरल नंबर का पैटर्न आ गया, पीछे कल के लेक्चर में ही देखा था। 1 से 6 तक ऐड करोगे तो n × n + 1 / 2, 6 × 7 / 2, 6 × 7 42 में 2 का डिवीजन करोगे तो 21 आएगा, 21 में 7 का कर दोगे तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस पूरे की वैल्यू 3। तो ये पैटर्न बना 6 × 99 + 3 लिखा जा सकता है। इसमें भी आप एक एक्स्ट्रा दिमाग लगा सकते हो, देखो यहां से 2 डायरेक्शन बनेंगे क्वेश्चन की। आपका मन करे तो ऐसे कर लो, 9 6 54, 9 6 54 और 5 59 आ गया, प्लस उसमें 3 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 597, 597। ठीक, एक छोटा सा कॉमन सेंस और भी लगा सकते थे, आप ऐसे सोच सकते थे कि इसमें मैं 3 ऐड कर दूं और 3 लेस कर दूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास 6 बार 99 है और हर एक 99 को मैं 1 1 1 1 1 प्रोवाइड करूंगा तो मुझे 6 की नीड होगी। 3 तो मेरे पास सही, 3 और दे दिया तो हर एक 99 को हमने एक एक और दे दिया तो 100 बन गया। तो ये वाली जो पूरी की पूरी बात यहां से यहां लिखी है ये बन जाएगी आपकी 600 और उसमें से आप इस 3 को लेस कर दोगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 597। ये छोटे छोटे तरीके हैं जिनसे कैलकुलेशन कैसे आसान की जाती है। और ये जो ऊपर पार्ट लिखा है ये n × n + 1 / 2 है, इसके अपॉन में 7 आया, ये इससे कट गया, वही नेचुरल नंबर वाली बात लिखी है। चलो आगे देखो, अगला सवाल आपसे पूछा गया है, ये तो आसान है, काफी ज्यादा आसान है। देखना क्या कहा भाई, p की वैल्यू ये है, q की वैल्यू ये है, r की वैल्यू ये है, तो इनके बीच रिलेशन क्या है। तो बात को थोड़ा अंडरस्टैंड करना, p की जो वैल्यू है वो -0.120 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 3 प्लेस पर पॉइंट लगा है तो इसके आगे 0 लगा दिया। q की वैल्यू लिखोगे तो क्या निकल के आएगी -0.010 और r की वैल्यू यहां से निकालोगे तो -0.015। अब इनको एकदम आसान भाषा में अंडरस्टैंड करना है तो आप ये कह सकते हो कि अगर आप इनको वैसे कर लेते हैं पहले, तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करोगे, मैं मान लेता हूं मेरे पास ये 0 है, इस साइड में मेरे पास आगे जाएंगे तो कहीं 1 आएगा, बैक साइड में आओगे तो देखना ये क्या है 0.010, 0.010, 0.015 और उसके बाद 120। तो सबसे पहले क्या आएगा माइनस का 0.010 और इधर जाओगे तो माइनस का 0.015 और इधर जाओगे तो माइनस का 0.120। आपसे क्या पूछा है, आपसे ये पूछा गया है कि इसमें से कौन सी बात ट्रू है। ये वैल्यू आपकी आर की है, सॉरी ये वैल्यू आर की नहीं है, ये वैल्यू आपकी क्यू की है, ये वैल्यू आर की है और ये वैल्यू पी की है। तो ये पैटर्न क्रिएट हो गया, क्यू सबसे बड़ा है और आर उससे छोटा है और पी सबसे छोटा है। तो देखना जरा, क्यू सबसे बड़ा है, क्यू किसके अंदर आ गया भाई, क्यू सबसे बड़ा है, फिर इसने पी दे दिया। एक मिनट कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं भाई हम लोग। क्यू की वैल्यू 0.12 है, 120 ले लिया उसको, कोई समस्या नहीं है। उसको माइनस का 0 ले लिया है, ठीक है, वहां भी कोई समस्या नहीं है। इसको 015 आपने ले लिया है। तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करोगे तो सबसे लास्ट में आपके पास क्या आएगा, देखना भाई। सबसे पहले आपने यहां पर रिप्रेजेंट किया तो आपके पास ये बना है क्यू, उसकी वैल्यू देखोगे वो आपको रिप्रेजेंट किया है इसने आर से, और उसकी और वैल्यू देखोगे इधर की तरफ जाओगे तो ये रिप्रेजेंट करता है पी को। ठीक है भाई, तो कोई ऐसा तो ऑप्शन अपने पास है नहीं, तो चेंज कर देना भाई। सबसे बड़ी वैल्यू क्यू है, उससे छोटा आर है, और ये एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका, एक बात बताओ, इस 0 को और पॉइंट को हटा दूं मैं, पॉइंट को हटा देता हूं पहले। तो ये नंबर 120 है, ये 0.010 मतलब ये 10 है और ये आपका 15 है, क्योंकि हमने सारे के सारे मान लेते हैं, माइनस को तो छोड़ो, मैंने ये मान लिया कि सबको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से। ठीक है, जो बड़ा नंबर है वो बड़ा रहेगा, जो छोटा नंबर है वो छोटा रहेगा। अब ये नंबर 120 है, असल में देखोगे तो ये आपका 120 है, ये आपका 10 है और ये आपका 15 है, लिखा। अब इनके क्या लगा हुआ है, अगर इस पैटर्न से आप ऑब्जर्व करते हो तो आप पाओगे पी सबसे बड़ा है, आर उससे छोटा है और क्यू जो है वो सबसे छोटा है। ठीक, लेकिन जैसे ही नंबर को आप माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हो रिलेशन पलट जाता है। ठीक, कैसे, देखो 5 3 से बड़ा है, लेकिन जैसे ही माइनस से गुणा कर दोगे तो ये वाला पैटर्न आपका इंटरचेंज हो जाता है। तो यही बात जैसे ही आप माइनस का इन्वॉल्वमेंट करेंगे तो ये बात बदल जाएगी, तो ये पैटर्न आपका कुछ ऐसे निकल के आ जाएगा। तो ये भी एक तरीका है, मतलब आपको छोटे मोटे नंबर्स के साथ खेल करना आना चाहिए, उसके बाद तो कुछ है नहीं। सबसे बड़ा क्यू है, उससे छोटा आर है, उससे छोटा आपका पी है, नंबर सारे नेगेटिव है, तो इस चीज का ध्यान रखना। और नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर जब भी माइनस लगा हो तो सोचने का तरीका भी बदल सकते हो कि पॉजिटिव जब नंबर होते हैं तो जो बड़ा होता है वही बड़ा होता है, नेगेटिव में जो बड़ा होता है वो छोटा हो जाता है। तो नेगेटिव में जो सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा होगा, सबसे छोटा 10 है, सबसे बड़ा उससे बड़ी वैल्यू फिर छोटी आ जाएगी, और सबसे बड़ी वैल्यू है वो नेगेटिव में है इसलिए सबसे छोटी। तो नंबर लाइन पर भी देख सकते हो, नॉर्मली भी देख सकते हो, मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, कई तरीके हैं। सबसे बड़ा फ्रैक्शन देखना भाई, गैप कितने का, 6/7, 5/6, 7, 8, 4, 5, एक एक का। सबसे बड़ा फ्रैक्शन जो सबसे लास्ट में आएगा ये आ गया, ऊपर 4 है, एक बार 5 है, एक बार 6, एक बार 7 है न्यूमरेटर के अंदर। जो अंश या न्यूमरेटर है जिसमें सबसे लास्ट में वैल्यू है, क्योंकि डिनोमिनेटर तो बड़ा है और सब में एक इंक्रीज होता है, यही एक फिक्स सीरीज है जो एग्जामिनर बार बार पूछता है, तो आप इसको वर्बली हिट कर सकते थे। आगे इसने एक सवाल और पूछा, देखो इस टाइप से कि स्टेटमेंट दिए है, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। इसे डील करने का तरीका, तो पहले स्टेटमेंट को थोड़ा कायदे से समझो। 1 अपॉन में लिखोगे, 3/71 है, 1 आ गया, 71 में 3 का डिवीजन करोगे, 23 3 69, 69, 23.6 आ गया। आगे देखोगे तो ये 18 पॉइंट समथिंग आ गया। ठीक है, उससे आगे देखोगे तो ये 14 पॉइंट समथिंग आ गया। छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू बड़ी वैल्यू, तो ये पूरा रिजल्ट बड़ा, ये वाला भी बड़ा, तो इस टाइप से पैटर्न तो सही है। इसकी बात करें, पहले वाला तो ट्रू हो गया। दूसरे वाले में देखोगे तो 1 अपॉन में 11 का जब आप डिवीजन करोगे तो एक बार, दो बार, 12 पॉइंट समथिंग है। फिर जब आप 12 का डिवीजन करोगे तो डिवीजन एक बार और लगभग 3 बार, और यहाँ पर जब आप 13 का डिवीजन करोगे एक बार, 5 बचा है तो लगभग 4 बार। तो यहाँ से ये 14, ये 13, ये 12,
सबसे बड़ी वैल्यू ये है, उससे छोटी ये है और उससे छोटी ये है, तो इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट इसका ट्रू, लेस देन लेस देन लेस देन, ये लेस देन लेस देन लेस देन, ये ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन, करेक्ट। तो क्या पूछा है, कौन सा ट्रू होगा, तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके यहाँ पर क्या हो गए, ट्रू हो गए। ठीक है भाई, तो ये वाला आपका पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया। कल वाले सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे भाई बार पर। थोड़ा सा आजकल पता नहीं, मेरे भी नहीं समझ में आ रहा है कि कंटिन्यूअस जुकाम चल रही है, खांसी वगैरह भी आ रही है, तो एनर्जी लेवल वो उतना है नहीं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इस टाइप का स्ट्रेस नहीं लेना है, मास्टर उतनी एनर्जी डाल के पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है। इंपॉर्टेंट बात है कि जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको समझ आ जाने चाहिए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की भी इसलिए ही हम लोग ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, जिससे मान लो किसी एक जगह स्किप हो रहा है तो दूसरे में समझ आ जाए, तीसरे में समझ में आ जाए। ऑल ओवर जब आप इसके नोट्स बनाओगे तो मेरे ख्याल से जो आज हमने पढ़ा है, गिनी चुनी 8-10 लाइन, या यूं मान लो एक पेज भी नहीं लगेगा, इतने में इसके नोट्स तैयार हो जाएंगे कि ध्यान रखने वाली बात क्या है, मास्टर ने क्या क्या मेथड बताए और जो ढंग की टेक्निक है इनको डील करने की वो क्या है। चलिए भाई, सेशंस को शेयर किया करें, ठीक है भाई, आसपास आपके जो भी स्टूडेंट हैं उनके साथ शेयर किया करें, जिससे कि हम लोग इसके अंदर सिलेबस होने के बाद प्रैक्टिस बैच को ऐड कर पाए। चलिए भाई, आपका दिन रात सब मंगलमय हो, मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।